अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आमिर रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वर्ड क्लासेस को जो है डिस्कस कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वर्ब को जो है एज आ प्रिंसिपल वर्ब और एज आ हेल्पिंग वर्ब जो है डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग एडवर्ब को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मॉडिफाइज और क्वालिफाइज ए वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। क्या मतलब कि जो एडवर्ब होता है ये मॉडिफाइज करता है। मॉडिफाइज का मतलब इन्हांस करता है, या क्वालिफाइज यानी कि किसी वर्ब की, एडवर्ब की या एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है। सिंपली अगर बात की जाए कि एक एक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आपके जो है कहीं पर आपकी गली में एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप लोगों के जो है माइंड में कुछ सवाल उठते हैं उस एक्शन के रिलेटेड। कैसे कि क्यों हुआ, ठीक है, वो जो एक्शन एक्सीडेंट हुआ, वाई, ठीक है, क्यों हुआ, वेयर, ठीक है, मतलब ये आपके पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी एक्शन के बारे में। क्यों हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, और इसके साथ कैसे हुआ, हाउ। और क्या हो सकता है, क्यों हुआ, वेयर कहाँ पर हुआ, हाउ कैसे हुआ, एंड व्हेन कब हुआ। किसी भी एक्शन, कोई भी एक्शन होता है तो पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में आते हैं कि ये एक्शन क्यों हुआ, ठीक है, ये एक्शन जो है एक्सीडेंट हुआ या जो कुछ भी हुआ कहाँ पर हुआ, या कैसे हुआ, या फिर कब हुआ, ठीक है। ये पॉसिबल क्वेश्चंस ये हो सकते हैं। और ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ही गोज टू स्कूल बाय बस एवरी डे, ठीक है। अब हम जो है, हमें पता है इस सेंटेंस में जो एक्शन हुआ है वो कौन सा हुआ है, गोज का। मतलब जो बंदा जा रहा है या जो बंदा जाता है, जो एक्शन होता है वो मतलब उसके रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस हैं उनमें अगर हम लोग बात करें कि वो कहाँ जाता है, तो टू स्कूल, ये एक्शन गोज का है, और जाता तो है, किधर जाता है, टू स्कूल, ठीक है, चलो स्कूल जाता है। हाउ कैसे जाता है, बाय बस। और व्हेन कब जाता है, एवरी डे रोज़ाना। अब ये एक एक्शन होता है, डेली होता है, ठीक है, ये एक एक्शन है कि ही गोज, वो जाता है। अब इस एक्शन के रिलेटेड हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, वाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन। वेयर वो जाता तो है, किधर जाता है, स्कूल जाता है। हाउ कैसे जाता है, बस के ज़रिए जाता है। व्हेन कब कब जाता है, एवरी डे रोज़ाना जाता है। अब ये हमारे जो है वर्ब को, जो हमारा मेन वर्ब है, इसको जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, टू स्कूल, बाय बस और एवरी डे। और ये तीनों के तीनों जो हैं ये एडवर्ब हैं, ठीक है। अब जो वेयर का जो है आंसर होगा, वेयर का आंसर होगा वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। कहाँ जाता है, ही गोज वेयर, ही गोज किधर जाता है, टू स्कूल। अब स्कूल एक जगह है, तो वेयर का जो आंसर होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। हाउ, चलो स्कूल तो जाता है, कैसे जाता है, बाय बस, ठीक है। हाउ का जो आंसर होगा वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। चलो कैसे जाता है, बाय बस जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। कब कब जाता है, कब जाता है, एवरी डे। तो व्हेन का जो आंसर है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और जो भी वाई का आंसर होगा, ठीक है, एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, वी डांस टू इंजॉय, ठीक है, कि हम लोग जो है इंजॉय करने के लिए डांस करते हैं। अब एक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, डांस का, कि हम डांस करते हैं। क्यों करते हैं, वाई,
टू इन्जॉय। अब ये जो टू इन्जॉय है ये वाई का आंसर है कि क्यों करते हैं, और वाई का जो भी आंसर होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। वाई का जो भी आंसर होगा वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ रीज़न होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल जो है क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं किसी भी एक्शन के रिलेटेड, कि वो एक्शन जो है क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। अब जो हमारा एडवर्ब है, ये एडवर्ब यहाँ पर टू स्कूल की सूरत में है, बाय बस की सूरत में है। ठीक है, मतलब ये जो है फ्रेज की सूरत में है टू स्कूल। तो इसको टू स्कूल को हम लोग कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, अब जो हमारा एडवर्ब है ये फ्रेज की सूरत में भी हो सकता है, सिंगल वर्ड की सूरत में भी हो सकता है, और ये हमारा क्लास की सूरत में भी हो सकता है। नेक्स्ट हम जो है इसको इसी तरीके से डिस्कस करते जाएंगे। तो ये जो है टू स्कूल, ठीक है, वेयर का आंसर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये है एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज है टू स्कूल। इसी तरह बाय बस जो है ये भी हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है, और ये जो एवरी डे है ये हमारे पास एडवर्ब भी है, क्योंकि ये सिंगल वर्ड की सूरत में है। अगर ये होता है एवरी अदर डे, ठीक है, एवरी अदर डे, तो ये हमारे पास ये भी जो है एडवर्ब फ्रेज बन जाता। इसी तरीके से वी डांस टू इंजॉय, कि हम लोग जो है डांस करते हैं इंजॉय करने के लिए। अब ये टू इंजॉय है ये भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें, ही वॉक्स स्लोली, कि वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है चलता है। अब ये स्लोली जो है ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ मैनर है कि कैसे चलता है, स्लोली। तो इसी तरीके से मसलन अब ये जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, कैसे चलता है, स्लोली। अब ये हमारे पास सिंपल एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज नहीं है, और ये हमारे पास हाउ का आंसर है। ठीक है, इसी तरह ये जो बाय बस है, अब ये भी है तो हमारे पास हाउ का आंसर ही, लेकिन ये जो है एडवर्ब फ्रेज है, और ये सिंपल जो है एक वर्ड है, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब जो है ये फ्रेज की सूरत में भी हो सकता है, और वर्ड की सूरत में भी हो सकता है, और क्लास की सूरत में भी हो सकता है। तो क्लास की अगर एग्जांपल देखी जाए, ही वॉज dancing when I came there। ठीक है, कि he was dancing when I came there। अब एक्शन क्या हो रहा था, डांसिंग का। ठीक है, और वहाँ पर जो है when I came there, जब मैं वहाँ पर पहुँचा, तो ये क्या है, तो ये हमारे पास when का आंसर है। ठीक है, ये पूरे का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक when I came there, कि मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो वो जो है डांस कर रहा था। ये पूरे का पूरा when का आंसर है कि when I came there, और ये अब when का आंसर है, और when का आंसर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन अब ये जो है ना ही सिंगल वर्ड की सूरत में और ना ही फ्रेज की सूरत में, तो ये जो है हमारे पास क्लास की सूरत में है, और ये हमारे पास एडवर्ब क्लास है when I came there, कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा। अब क्लासेस का जो है हम एक अलग से उस पर वीडियो बनाएंगे और उसमें क्लासेस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझने के लिए यही है कि ये ही वॉज डांसिंग, कि वो डांस कर रहा था when I came there, जब मैं वहाँ पर पहुँचा। ठीक है, अब ये डिपेंडेंट क्लास है when I came there। ठीक है, हमारे पास जो when I came there है ये एडवर्ब क्लास की सूरत में आ जाती है। तो हमने जो है डिस्कस कर लिया है कि हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। ठीक है, रीजंस, ये एक एक्शन के पीछे क्या रीजंस होती हैं,
अगर हम लोग जो है आप एडवर्ब को एज अ मॉडिफायर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ, दिस रोड इज टेरिबली डस्टी। ठीक है, तो ये रोड जो है बहुत ही ज़्यादा डस्टी है। अब डस्टी क्या है, इसमें हमारे पास एडजेक्टिव है। ठीक है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, टेरिबली। टेरिबली जो है ये हमारे पास एडवर्ब है और ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को जो है मॉडिफाई कर रहा है। तो इधर हम लोग जो है तो हमने जो है डिग्री की बात कर ली कि दिस रोड इज टेरिबली डस्टी, कि ये टेरिबली जो है ये एडवर्ब है और एडवर्ब की जो है ये डिग्री को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ऑफन, रेयरली, इसके साथ जो है डेली, यूजुअली, इस तरीके से मतलब मंथली अगर हम लोग कर लें इसके साथ एटसेट्रा, इसकी समझते हैं। तो ऑफन क्या है कि अक्सर होता है, रेयरली कभी कभार होता है, डेली का मतलब क्या है कि ये जो एक्शन है ये रोज़ाना होता है, यूजुअली और मंथली। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि एक एक्शन जो होता है वो कितना फ्रीक्वेंट होता है, हाउ फ्रीक्वेंट एन एक्शन अकर्स। तो यहाँ पर जो है डिग्री और फ्रीक्वेंसी की हम लोगों ने बात की कि डिग्री क्या होती है, डिग्री एडवर्ब की डिग्री जो होती है ये किसी न किसी एडजेक्टिव को जो है मॉडिफाई एज अ मॉडिफायर काम कर रही होती है। और यहाँ पर जो है टेरिबली एक डिग्री एडवर्ब की, और ये जो डस्टी है ये एक एडजेक्टिव है और इसको जो है मॉडिफाई कर रही है एज अ मॉडिफायर। इसी तरीके से दूसरी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है वो एज अ फ्रीक्वेंसी के तौर पर की है। तो इसमें हमारे पास ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसी की शो कर रहे हैं कि एक एक्शन जो है वो कितना फ्रीक्वेंट होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है एडवर्ब को डिस्कस किया है कि एक एक्शन जो होता है उसके मुतालिक हमारे माइंड में व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ क्वेश्चंस आते हैं, उनके जो आंसर हैं वो सारे के सारे एडवर्ब्स होते हैं। उनमें कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीज़न और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम वगैरह होते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। उसके साथ हमने एडवर्ब की डिग्री और एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी की जो है वो बात की है कि हाउ फ्रीक्वेंट एन एक्शन अकर्स, कि कितना फ्रीक्वेंट जो है एक एक्शन वकू पजीर हो रहा होता है, या एक्शन जो है उसकी डिफरेंट जो है डिग्रीज़ कौन कौन सी होती हैं। इसी के साथ जो है हमने एक और बात भी डिस्कस की है कि जो हमारा एडवर्ब होता है वो सिंगल वर्ड की सूरत में भी हो सकता है, इसी के साथ साथ वो फ्रेज़ की सूरत में भी हो सकता है और एक क्लास की सूरत में भी हो सकता है। और इन सब को हम लोगों ने एग्जाम्पल से जो है साबित किया है आज के लेक्चर में। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और हुआ होगा। और इंशाल्लाह ये आई होप कि आप लोग जो है अब एडवर्ब को मुकम्मल तौर पर जो है समझ गए होंगे कि हमने एडवर्ब को किसी सेंटेंस में से तलाश कैसे करना है और इसको यूज़ कैसे करना है। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जब आप जो है किसी मल्टीपल चॉइस जो एग्ज़ाम्स होते हैं डिफरेंट उनमें बैठेंगे, और अगर इस किस्म का एक इंग्लिश के पोर्शन में ऐसे सवाल होते हैं तो आप लोग उनको आसानी से जो है सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेपोजिशंस को जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी कोई क्यूरीज क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।